चलिए, हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ज़मीर अली देहातो जी पत्रकार हैं पाकिस्तान से। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया, स्वागत आप समझ रहे हो। अब ज़मीर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जनरल नहीं कह रहे, हमारे एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे, ये एक बलोच व्यक्ति की बात यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि आप वहाँ पर ज़्यादतियाँ करते हैं और ये सेंटिमेंट वहाँ के बलोच लोगों का बन चुका है आपके खिलाफ, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पर है। बलूचिस्तान की वहाँ पर मांग है, वो चाहिए, और भी कितने फ्रंट्स आपके खुले हुए हैं, लेकिन आसिम मुनीर की एक गलती के चक्कर में अब आपने भारत से भी वो रिस्क ले लिया है जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि थी। दहशतगर्दी को सपोर्ट वहाँ की आर्मी करती है, हालांकि बिजनेसेस भी आर्मी चलाती है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? केवल न्यूक्लियर की ही धमकी अगर वहाँ के नेताओं के द्वारा दी जाए और पॉलिटिशियंस के द्वारा दी जाए तो उससे बात तो बनने ही जाएगी। न्यूक्लियर बटन तो ना आप दबा पाएंगे ना हम दबा पाएंगे, वो तो अंत है सब चीज़ों का। ज़मीर अली देहातो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस में मौका दिया प्रोग्राम में। जी। देखिए, बुनियादी तौर पे यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है भारत में, जहाँ पे 25 लोग मारे गए हैं, 9 लोग मारे गए हैं, ये तो पहले दिन से जांच हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसके हवाले से भी यकीनी तौर पे हमें बड़ी तशवीश है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं। ये जो दोस्त भी हमारे साथ हैं ये भी मेरे भाई हैं, लेकिन उस दिन शायद आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में ये मेरे साथ ही थे, तो एक और दोस्त था जो इनके हवाले से कुछ चीज़ें बात कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे भाई हैं। जावेद बदर, हाँ प्रॉब्लम ये है जावेद बदर, हाँ हाँ ठीक। कि जावेद बदर जी जी। हाँ हाँ हाँ, अब वो भाई प्रॉब्लम अब भाई प्रॉब्लम बोलते ये थे, है वो कि कहते थे वो भाई है पर ये मेरा भाई नहीं है। अब वही मुझे समझ नहीं आया था उनका भाई कौन सा है। नहीं, देखें, नाराजगियां और सारी चीजें अपनी जगह होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना दो चीजें। एक तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तनाव की सूरत हाल बन चुकी है, उसके नतीजे में मैं खुल के बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि सफारती सतह पर इस सारे मामले को हैंडल करे। उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकली चीजों को मूव किया है, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, हाँ। सेनेट में। उसके साथ साथ कल उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स थे उनको ब्रीफिंग दी थी जंग के हवाले से। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त मामलात है जहां पर इतनी कशीदगी है कि जिसको हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये सारी जो जंग की सूरत हाल है ये कन्वर्ट हो जाए और इस मामले का कोई हल निकल आए बातचीत के जरिए। तो देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग होनी है वो तो यकीनी तौर पे कन्वेंशनल वार होनी है। फिर हाँ। ये देखा जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन ये है वो जंग जो पाकिस्तान के साथ कि आप एक मैदान में लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी पेचीदा है। देखिए, ये हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई है, लेकिन मेरे दो तीन सवालात हैं इनसे कि इनके इस वक्त जो बड़ा दर्द है इनके सरदार अख्तर मेंगल साहब, हाँ। वो खुद सीएम रहे हैं, उनके वालिद सीएम रहे हैं। उसके साथ साथ इससे पहले की एक गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जिसका वजीर आजम इमरान, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता था कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट लाई गई थी उसकी पूरी की पूरी आर्मी बेकिंग के जरिए वो गवर्नमेंट आई थी। तो सरदार अख्तर मेंगल ने अनकंडीशनली तौर पे इमरान खान को सपोर्ट किया था पूरे 4 साल तक, जब तक कि इमरान खान के खिलाफ यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के सीएम है सरफराज बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मुशीर दाखिला थे जब इन्होंने नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया। नवाब अकबर बुगटी को ना सिर्फ बलोच अपना हीरो मानते हैं, बल्कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, मैं खुद भी सिंध से हूँ, तो सिंध के लोग भी की वजह से शुरू हुई थी। डॉक्टर शाजिया वो लड़की सिंधी थी। बलूचिस्तान का जो वो हमारा बुजुर्ग था सरदार नवाब बुगटी, तो नवाब बुगटी ने कहा था क्योंकि हमारी सरजमीन पे ये वाकया हुआ है, लिहाजा हम उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे जिस बंदे ने ये एक सारा इसका रिस्पॉन्सिबल है।
तो अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के वो सरदार जब उनको फायदा होता है, जब उनको अपने मफादात होते हैं, तो वो वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाते ठीक है। हैं। जब उनके मफादात को ठेस पहुंचती है तो वो वफाकी हुकूमत से अलग हो जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में एक BLA है जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो कहते हैं कि दहशतगर्द है। दूसरी जानिब पर वो हमारी सिविल सोसाइटी की मूवमेंट है जिसमें हमारी बहन है मारंग बलोच, वो एक प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर। तो वहां पर तरह की एक स्थिति है जिसको समझना ना सिर्फ हमारे लिए जरूरी है बल्कि खुद बलूचों के लिए भी जरूरी है कि बलूचिस्तान के वो लोग जो नाराज होकर पहाड़ों पे चले गए और बलूचिस्तान के वो लोग जो कि इस वक्त सरदार हुकूमतों में बैठ के अपने मजे ले रहे हैं, इस वक्त जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसका सिर्फ एक MNA है, सिर्फ एक बंदा है जो MNA है। हाँ। वो मिनिस्टर है। अब इनके अपने लोग बलूचिस्तान के नाम पे हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों के मजे लेते हैं, झंडे वाली गाड़ियां लगाकर उसके जो सारे फायदे उठाते हैं। उसके बाद वो फिर बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको हक नहीं देते, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करते, उसमें सारी चीजें कुछ जमीर साहब नेताओं वाली स्क्रिप्ट ही लग रही है जो कि हर जगह हर देश में हर मुल्क में होता है। आपकी भी तो वहाँ सरकार ने सैलरी डबल कर दी अपने नेताओं की, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी इस दौरान। मतलब मैं बलूचों, हाँ मिनिस्टर सैलरी डबल करी ना। हाँ, और मैं एक बात आपको मैं सभी को देखिए, हाँ मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कह रहे हैं, आपने जो यहाँ पर इंडिकेशन दिया है वो ये दिया है कि इमरान खान से अच्छे ताल्लुक थे और इमरान खान के दौर में ये था, लेकिन इमरान खान को तो अब आपने देखिए जेल में डाला हुआ है वहाँ की सरकार ने। चाहे कुछ भी हो, आपके देश का सबसे सुप्रीम लीडर जो होता है, PM होता है, प्रेसिडेंट होता है, इस लेवल के व्यक्ति को आप जेल में डाल के रख रहे हैं पाकिस्तान में। मैं इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज को लेनी चाहिए। आसिम मुनीर के बारे में भी कहा जाता था कि भाई ये भी डायरेक्टली सपोर्ट था इनको इमरान खान का, लेकिन अब उन्हीं को जेल में डाल दिया गया है। और तो फिर ये एक वॉइस ऑफ ऑपोजिशन वहां पर है तो पाकिस्तान में है कौन? फिर आप बलोचों की बात करते हैं, जो नेता कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट, वहां पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज होना, वो होना, चाइना को आप वहां पर इनरोड्स दे देते हैं, वो दिक्कतें तो वहां पर आती हैं। मतलब ये आपकी बात में समझ गया, कहते हैं नेता ने ये कर लिया, नेता गाड़ियों में घूमते हैं, अब साइकिल तो चलाएंगे नहीं ना नेता। ये बात भी तो सत्य है, ये बात भी तो सच है। मैं कह रहा हूँ, मेरा पूरा अल्फाज ये है कि बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान की आवाम पर उसके नाम पर यहाँ पर हुकूमत में मजे लेते हैं और वहां पर जाके जो नौजवान है उनको कुछ और पिक्चर दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बलूचियों के साथ ज्यादती हो रही है उसमें 80% नहीं, पर वो नेता थोड़ी ना, वो नेता उनको किडनैप थोड़ी ना कर रहे हैं, उनको मार थोड़ी ना रहे हैं। उनका अब क्या देखिए, थोड़ा सा लॉजिक इसमें ये जरूरी है। जो इतने ज्यादा मिसिंग वहां पर हो गए हैं आपकी फौज से, चाहे उनकी लड़ाई है, लेकिन वही जो बात यहां पर बलोच साहब ने, रजाक बलोच साहब ने कही, हमारी आपके फौज से लड़ाई है, हम आपके सिविलियन से तो हमें कोई वहां पर वास्ता नहीं है, लेकिन आप हमारे सिविलियंस को जिस तरीके से तंग कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तो ओर जाता है। बलोच साहब आप एक काउंटर देना चाह रहे थे पहले, क्योंकि बलोचों की बात थी, वो यहां पर हम लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों पर। अच्छा देखिए, हमारे जो सिंधी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं इनको जो है थोड़ा सा एजुकेट करूं। हाँ। कि सरदार अताउल्ला खान मैंगल जो है, उनकी हुकूमत जो है, जब भुट्टो को जरूरत पड़ी बलूचिस्तान की और फ्रंटियर की, तो उस जमाने में उन्होंने एग्री किया कि ये 2 सूबे जो है जो नेशनल अवामी पार्टी ने जीते हैं हम उनको देंगे। पहला जो विक्टिम है सरदार अताउल्ला खान का बेटा जो है, आज तक फौज ने उठा के ले जाके मार के गायब किया है। आपका फौज ने आज तक बताया कि उसकी कब्र कहाँ है? वो नहीं बताया। अख्तर मैंगल का जो भाई था वो, अख्तर मैंगल का आप बात बता रहे हैं इमरान खान के साथ में, उन्होंने जब देखा कि हमारे हजारों लोग लापता हैं बलूचिस्तान के अंदर, जब वो हजारों लोग लापता हैं तो उन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट किया। जाके आप एग्रीमेंट पढ़ लें वो इमरान खान के साथ, कि हम आपके साथ इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे हजारों जो लोग हैं उनको जो है आपने जो टॉर्चर सेल में जो फौज ने रखे हुए हैं वो आप उनको रिलीज करेंगे, आप रिहा करेंगे। अगर आपके पास वो लोग नहीं थे तो आप मुझे ये बताएं कि उस एग्रीमेंट के नतीजे में 400 लोगों को क्यों छोड़ा फौज ने? इस तरफ 400 लोगों को छोड़ा और फिर वापस दोबारा हजारों को उठाकर लेके गए। ये आपके फौज का किरदार है। आप यहाँ बैठ के जो है फौज का जो है वो कर रहे हैं।
बलूचिस्तान का जो सरजमीन से आपने लूट कर लेके गए हैं, हमारे सरदारों के तो हर घर में 4-4 मर्सिडीज होने चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों ने जो है, आप जाके देखे ना जो महल बनाए हुए हैं, ये 2 टके के जो आपके जो फौजी हैं, इन्होंने जो महल बनाए हुए हैं पंजाब के अंदर, मैं तो पंजाब के अवाम को कहता हूं कि जाके इनसे पूछो कि आप 2 टके के नौकर हैं, आपने ये महल कहां से बनाया? ये सारा बलूचिस्तान का सोना आप लूट कर लेके गए हैं, समझे ना? उससे आपने ये महल बनाया। ये जो बाहर जो आपने जजीरे खरीदे हैं और बाहर जो है ये पापा जॉन्स आपने खरीदे हैं, आप जाके सिर्फ अपना देखें कि स्विस बैंक में ये 2 टके के नौकरों की कितनी कितनी दौलत वहां पर जमा है। वो आप इनका आपके पास कोई बलूचिस्तान आपके साथ नहीं था। 1947 का नक्शा देख लें, आपने कब्जा किया है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई खानकलात ने जो है हमारा मिलाया है बलूचिस्तान, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब खानकलात ने आपको साइन करके दिया है, तो फिर आपको तोफखाना ले जाके खानकलात के महल पे हमला करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये मुझे बता दें, उसका जवाब दें। ठीक है, एक क्विक रिस्पांस जमीर साहब, एक क्विक रिस्पांस। जो आर्मी का करप्शन है, पापा जोन्स की बात यहां पर कही, लेकिन मैं तो कहूं वहां पर आपकी फौज क्या नहीं करती। शाहीन फाउंडेशन है आपका पाकिस्तान का, चाहे आप एयरफोर्स की बात कहें, वहां पर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, सीमेंट बनाते हैं, बैंक है, फ्यूल है, अपैरल है, एविएशन सर्विस है, गार्ड्स हैं, लगून है, बीज बेचते हैं वो एग्रीकल्चर के साथ, शुगर मिल्स हैं, ब्लू लगून रेस्टोरेंट हैं, रियल एस्टेट हैं, और फिर उसी की तरफ पर शाहीन के एयरपोर्ट सर्विसेज, एरो ट्रेडर्स, नेटवेयर क्या देखिए, शाहीन कॉम्प्लेक्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग है, स्कूल सिस्टम्स हैं, एविएशन कॉलेजेस हैं, क्या कुछ नहीं है। सब कुछ तो आपकी फौज वहां पर कर रही है, और करप्शन भी फौज आपकी कर रही है। बड़े बड़े जनरल 100-100 एकड़ जमीन लेके, यही तो मैं कह रहा हूं कि आम जनता को थोड़ा सा पागल बनाया नहीं जा रहा होगा। करप्शन, आप पत्रकार हैं, मैं समझता हूं थोड़ा रिस्क जरूर होगा पाकिस्तान में, मैं आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहता हूं, लेकिन है ना करप्शन देखिए फौज में थोड़ा सा। देखिए, पाकिस्तान में जो फौज के हालात हैं और उसमें जो बिजनेसेस की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे बिजनेस फौज के हैं। बुनियादी तौर पे हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त बैठे हुए हैं, मेरा उनसे जो सवाल था वो ये था कि इनका ये ख्याल है कि यहाँ पे भी चीज़ें की हैं उसमें सिर्फ फौज इन्वॉल्व है या फौजी जनरल्स इन्वॉल्व है। मेरा ये ख्याल है कि उसमें बलूचिस्तान के सरदार भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि नवाब अकबर बुगटी का जो शहीद हुए थे, तो उनका जो बेटा है, बल्कि उनका जो पोता है शाहजेन बुगटी, वो पूरी तरह से जो पिछली पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें साथ रहा, मिनिस्टर रहा उसका। उसके बाद इस वक्त भी जो सरफराज बुगटी से लेके आपके सारे वहाँ पे जो कैबिनेट बनी हुई है, उसमें ये बताएं कि बलूचिस्तान के अलावा और कहाँ का कोई बंदा है? वो सारे के सारे बलोच हैं। आपकी पूरी जो बलूचिस्तान असेंबली है उसमें वो सारे के सारे बलोच हैं। आप ये बताएं कि बलूचिस्तान, ये सारे आर्मी के लाए हुए लोग हैं भैया, आपको नहीं मालूम है? ये सारे आर्मी के लाए हुए लोग हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, समझे ना? जो आपके साथ नहीं है उनका अशर आप जाके देख लें क्या अशर हम। तो इस वक्त ठीक है, ठीक है। जब उनको बेनिफिशियरी होते हैं तो वो अपना बेनिफिट उठाते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो फिर बलूचिस्तान के मजलूम लोगों को आगे करते हैं। मैं इस बात में इनके साथ हूं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है।